नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। एस्ट्रोलॉजर्स की रीडिंग थी कि भारत के बॉर्डर्स एक्सपैंड करेंगे 2025 में, और आज वैसा हो गया है। भारत के बॉर्डर्स एक्सपैंड कर चुके हैं 3500 किलोमीटर। 7 आइलैंड हमने रिक्लेम कर लिए हैं। आज से पहले जब मुगल आए थे तब हमारे कत्लो गारत हुई थी, हमारे अखंड भारत को तोड़ा गया था, हमें मैनिपुलेट किया गया था। और उसके बाद जो कांग्रेस सरकार आई थी उसका तो वैसे गिफ्ट करने में बड़ा विश्वास था। कभी अक्साई चिन्ह दे दिया, कभी हमने पीओके दे दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया गया है। ये शुरू हुआ है कोस्ट लाइन से। हमें बचपन से ये पढ़ाया गया कि कोस्ट लाइन जो भारत की है वो 7500 किलोमीटर की है, लेकिन ये सच नहीं था। उसी कोस्ट लाइन में अब 48% ऐड कर दिया गया और अब हमारी कोस्ट लाइन 11000 किलोमीटर को पार कर चुकी है। ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग में आएगा, यार मीडिया में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई भारत ने फॉरेन टेरिटरी कैप्चर की है, ना कोई बुलेट फायर हुई है। भारत जब अपना एरिया रिक्लेम कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एक तरफ तो हमारी नेशनल विल है। हम चाहते हैं कि जो अक्साई चिन्ह का एरिया, पीओके का एरिया या जो भी कोस्टल लाइन है, हमारे आइलैंड्स हमारे पास वापस आए। दूसरी ओर जो हम एडवांस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, जो हमारी आज की डेट में लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं, जीआईएस टूल्स हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, उससे जो हमारा मैप की इमेज है ना वो क्लियर हो रही है। हमें जो पढ़ाया गया था, झूठ पढ़ाया गया था, भारत की जो कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी, जो कि कांग्रेस द्वारा जिहादियों को दे दी गई थी। जो हमारा एरिया है ना, चाहे वो कोस्ट एजेस हो चाहे ऑफशोर आइलैंड्स हो, वो हम वापस ले रहे हैं। उन जिहादियों से हम टेक ओवर कर रहे हैं, उसको हम एडमिनिस्टर भी करेंगे और डॉक्यूमेंट भी करेंगे। और ये सिलसिला भी रुका नहीं है, ये सिलसिला भी और बढ़ेगा। भारत के पास 1330 आइलैंड थे, जो कि आज बढ़ के 1380 आइलैंड हो गए हैं। एक जो हमें सबसे बड़ा और झूठ बताया गया कि जो हमारे एरियाज है ना बॉर्डर के पास, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो एरिया भी हमें कम बताया गया था, लेकिन आज वो एरिया भी ज्यादा निकल के आ रहा है इन्हीं सैटेलाइट इमेजेस की वजह से। तो वो बॉर्डर एरिया भी हम क्लेम कर पा रहे हैं। अभी चाइना को तो 10 साल लगे थे एआई सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, लेकिन महादेव की कृपा से हमें अपने जो 7 आइलैंड्स है, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, और ऐसे मल्टीपल आइलैंड्स हैं भारत के पास जो भारत अभी रिक्लेम करेगा। केरला में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, अंडमान निकोबार के पास है। एलिफेंटा केव्स जो कि एक कोस्टल लाइन है मुंबई के अंदर, अगर हम दूर से देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, और यदि हम उसको जूम करके देखेंगे ना तो उसमें आपको कट्स भी मिलेंगे, बेंड्स भी मिलेंगे, हिडन आइलैंड्स भी मिलेंगे। यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। आज ये पॉसिबल हो पा रहा है हमारी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की वजह से, क्योंकि जो पहले की इमेजेस थी वो ब्लर थी, और जिस वजह से आज हम इन जिहादियों से अपनी कोस्टल लाइंस पे गया हुआ एरिया या ऑफशोर आइलैंड्स पे गया हुआ एरिया वापस ले पा रहे हैं। जैसे ही हमने आइलैंड्स को रिकवर किया या रिक्लेम किया, उससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। एक तो बीचेस है वहां पे, और दूसरी ओर हम पोर्ट्स बना सकते हैं क्योंकि डीप सी के अंदर है। इन्वायरमेंटल एक्शन भी वहां लिए जाएंगे। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26/11 अटैक भी समुद्र के थ्रू हुआ था। तो अभी इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये पता रहेगा कि कहाँ पे बेंड्स हैं, कहाँ पे कट्स हैं, कहाँ पे ऑफशोर आइलैंड्स हैं, ताकि हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड उसको अच्छे से डिफेंड कर सके। तो ये बहुत प्राइड की बात है कि भारत अपना गया हुआ इलाका वापस ले रहा है। यदि ये सुनने के बाद भी किसी भारतीय को गर्व नहीं हो रहा ना, तो उसे शक होना चाहिए अपने भारतीय होने पे। बाकी दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि भारत अपना एरिया रिक्लेम कर रहा है, और आगे भी ऐसे करता रहेगा। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह क्लेम करेगा। 1330 से 1380 आइलैंड हुए हैं, अब ये 1500 भी पार करेंगे। बाकी दोस्तों, आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पे गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बात कीजिए।